इन्होंने नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के इंदौर में आप देख सकते हैं जैसे 4 दिन से आज गौ महोत्सव चल रहा है। चारों ओर गौ माता के नाम की महिमा बताई जा रही है और आप इसी के लिए आज देख सकते हैं आज उत्तराखंड की पावन भूमि से पूज्य गोपाल मणि महाराज जी आज यहाँ पर आए हुए हैं और आज जो 20 नवंबर है गौ माता बने राष्ट्र माता, उसकी आज एक हुकार भरी जाएगी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवीं वाचमजनं तदेवः तां विश्वरूपः प्रसवो वदन्ति सा नो मन्दे दुहाना धेनुर्वादस्मान् प्रतिष्ठते मनोजवं मार्कुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं मानवयूतमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की, नागराज महाराज की, पितृ देवताओं की, आन देवताओं की, ग्राम देवताओं की। ओम नमः पार्वती हर हर सर्वप्रथम गौ माता को प्रणाम करेंगे सभी लोग। प्रणाम दीजिए, प्रणाम। परम आराध्या परमेश्वरी माँ भगवती जगदम्बा गौ माता, ये जो कार्यक्रम है, जो हमारे परम पूज्य महाराज जी पथमेड़ा महाराज जी, जिनके पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए जो यहाँ पर हम सबको गौ माता के दिव्य ज्ञान से परिचित करवा रहे हैं, ऐसे हमारे स्वामी जी जो कि बहुत ही आदरणीय है, श्री गोपालानंद महाराज जी, जिनके पवित्र वाणी को सुन करके हम लोग आराधित हैं, आनंदित हैं। और महाराज जी का आदेश, इसलिए आज हमको भी सौभाग्य मिला यहाँ आने का। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसके केंद्र में गौ माता है और गौ से ही संबंधित यज्ञ हो रहा है, गौ से संबंधित चर्चा हो रही है, गौ से संबंधित कीर्तन हो रहा है और केंद्र बिंदु गाय है। और यहाँ आकर के हर व्यक्ति, यहाँ जो तरंगे हैं उससे सात्विक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ पहुँचे, गौ माता ने हमको बुलाया। और यहाँ मंच पर जितने भी संत महात्मा हैं, सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आपका दिव्य दर्शन हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और जितने भी हमारे आयोजक हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि कार्यक्रम वास्तव में गौ माता के लिए
युग कार्य किया जाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत श्राद्ध पिंड तर्पण कथा कीर्तन योग, उन सबके मूल में गाय है। आप पाठ भी करेंगे तो साक्षी गाय है, आप पूजा करेंगे तो गवाह गाय है, आप यज्ञ करेंगे तो गौ माता की कृपा चाहिए, गौ घृत चाहिए। आप तर्पण करेंगे, जैसे भी महाराज जी बोल रहे थे कि गौ पुच्छ तर्पणम, आप पिंड भरेंगे तो गाय को खिलाना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारे पितरों के पास जाएगा। सच्ची बात तो है कि आज देश के अंदर योग की बड़ी चर्चा होती है, योग सबको उल्टा करोगे तो गाय बनेगा और गाय को उल्टा करोगे तो योग बनेगा। कुल मिलाकर के धर्म की जो जड़ है वो गाय है। महाराज जी बहुत अच्छा दिव्य उपदेश हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हमको बीच में थोड़ी सी अपनी बात कहने का अवसर आपने दिया। यद्यपि बीच में ठीक नहीं होता, फिर भी जब आपका आदेश हुआ है तो थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करेंगे। रावण अपने सैनिकों को कहता है कि धर्म को खत्म करो, ये विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। बहुत ध्यान देने वाली बात। रावण कहता है जाओ धर्म को खत्म करो। अब वो बेचारे जो रावण के असुर सैनिक हैं वो कहते हैं महाराज ये तो बताओ धर्म होता क्या है। धर्म को हम खत्म करेंगे, लेकिन पहले धर्म बताओ तो सही कि धर्म क्या है, किसे धर्म कहते हैं। हम लोग तो असुर हैं, हमें क्या पता कि धर्म क्या होता है। तो तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि रावण ने उसके तुरंत बाद बोला कि सुनो धर्म क्या है। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगाओ। जहां जहां गाय है वहां वहां आग लगा दो। जहां जहां ब्राह्मण है उनको खत्म करो। समझ लो धर्म खत्म हो गया। ये रामचरितमानस है। इसका मतलब है धर्म की जो जड़ है वो गाय है। गाय को खत्म कर दो तो धर्म खत्म हो गया। गाय नहीं रही तो धर्म नहीं रहा। ये चौपाई रामचरितमानस की है कि जेहि देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगाओ। सीधा सा मतलब है गाय हमारा धर्म और आस्था का विषय है। गाय से हमारा धर्म का संबंध है। और आज हम धर्म को एक तरफ करके और गाय से केवल अर्थ, गाय से कामना पूर्ति, जबकि हमारे यहां धर्म और मोक्ष की प्रधानता है, अर्थ और काम गौण है। धर्म और मुक्ति की प्रधानता है, प्रमुखता है। आज हमने अर्थ और काम को प्रमुख कर दिया और धर्म और मुक्ति को गौण कर दिया। गाय हमारा धर्म का आस्था का संबंध है। और एक बात और ध्यान से सुनो कि प्रमुखता से गौ माता अगर दुखी है तो उसमें शासन का दोष है। आप कहेंगे कैसे? श्रीमद् भागवत के अंदर राजा पृथु जब राज गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले गाय की बात करता है। और सबसे पहले राजा पृथु के सामने पृथ्वी माता गौ बन करके खड़ी हुई। और राजा पृथु गाय से बात करता है और बोलता है मैं राजा हूं और तुम्हें मेरी प्रजा को सुखी करने के लिए धन धान्य ऐश्वर्य वैभव देना चाहिए। गाय कहती है राजा सुन, मेरे पास धर्म भी है, मेरे पास अर्थ भी है, मेरे पास काम भी है, मेरे पास मोक्ष भी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा कहता है क्या शर्त है? मैं राजा हूं, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। बोलो क्या शर्त है? गाय पृथ्वी जो गाय बन करके खड़ी है राजा पृथु के सामने, उसने कहा तू मुझे माता का सम्मान दे दे, धर्म अर्थ काम मोक्ष में चारों प्रदान करूंगी।
सुन रहे हो? बोलो मां। अब हमारा सवाल है इस देश के लोगों से, इस कथा में बैठे हुए श्रोताओं से, तुम्हारे देश के अंदर शासन गाय को माता मानता है? नहीं मानता। हाथ हिला के बोलो कि नहीं मानता है। नहीं मानता। संवैधानिक दृष्टि से गाय को क्या इस देश के अंदर माता का सम्मान प्राप्त है? बताओ, बोलो। अरे गाय को पशु मानना ही उसकी हत्या है। और जितने भी गौ वाले इस देश के अंदर गौ रक्षा कर रहे हैं, जिंदी गाय है कहां? क्योंकि संभावित सच्चा कीर्ति मरणागतिरिच्यते, जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसका सम्मान है, अगर उसका अपमान हो गया तो वही उसकी मौत है। और गाय को अगर माता का सम्मान वेदों में दिया, पुराणों में दिया, उपनिषदों में दिया, और अगर वो गाय पशु के रूप में देखी जा रही है, तो बोलो अपमान है कि नहीं है? जोर से बोलो। और अपमान मौत है कि नहीं है? तो गाय जिंदा है कहां? बात करो। शास्त्र सम्मत बात है, पूरा देश और दुनिया सुन रही है, शास्त्र से बाहर नहीं बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के राजा पृथु ने कान पकड़ा और गाय को माता का सम्मान दिया। सुन रहे हो? ये श्रीमद् भागवत सुना रहा है। हमारी व्यासपीठ ने 1980 से लेकर के और 2008 तक श्रीमद् भागवत बोला है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं आप सोचेंगे कि भागवत का कहीं सुन लिया होगा प्रसंग, इसलिए सुना रहा। श्रीमद् भागवत में राजा पृथु ने, राजा ने गाय को मां का सम्मान दिया। और गाय ने कहा अब बोल क्या चाहिए? मैं धर्म भी दूंगी, अर्थ भी दूंगी, काम भी दूंगी, मोक्ष भी दूंगी। और जैसे ही राजा पृथु ने गाय को माता का सम्मान दिया, मनुष्यों की ओर से मनु आया, उसने कहा मैं भी स्वीकार करता हूं कि गाय माता है। दैत्यों की ओर से दैत्यों का राजा बलि आया और उसने भी कहा मैं भी स्वीकार करता हूं कि गाय माता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबने स्वीकार किया कि गाय हमारी, गाय हमारी। जरा चिल्ला के बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का। कुछ लोग बोलते हैं महाराज तू गाय को भारत की माता बनाने की बात करता है और गाय तो विश्व की माता है, तो उसका स्तर नीचे कर रहा है। अरे विश्वस्य मातरा का मतलब है गाय सबकी माता है। और अगर मेरी माँ सबकी माता बन जाए तो तब मुझे अपनी माँ को माँ बोलने का अधिकार नहीं है क्या? बोल दो, बोलो है। और ये किसने कहा कि गाय सबकी माता है? ये भारत के ऋषियों ने कहा। तो सबसे पहले भारत की सरकार को गाय को माता का सम्मान देना चाहिए कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। ऐसे ही दे देगी क्या? और वैसे भी सत्ता के बाद तुम्हारी कथा सुनने का समय नहीं होता। जो जिस भाषा को सुने वही भाषा बोलनी पड़ती है। इसलिए सरकार तुम्हारी बात सुनेगी। कब सुनेगी? जब तुम इस बात को ठीक से सरकार के सामने रखोगे। 100 करोड़ लोगों का मुद्दा है कि गाय माता है, क्योंकि इस देश के अंदर 100 करोड़ लोग हैं जो गाय को क्या बोलते हैं? बोलो माता। अब 100 करोड़ में अगर 1 करोड़ लोग खड़े होकर के बोले कि गाय हमारी माता है, गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दो। हम बोलेंगे गौ माता, हम बोलो राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता। अगर 1 करोड़ लोग खड़े होकर के गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मांगे
तो बोलो सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी? हाथ हिला के बोलो। यही बात तो हम बोल रहे हैं। और गलत है तो हमको मना कर दो कि मत बोलो। यही तो हम कह रहे हैं भाई, गाय पशु नहीं है, पशवो बोलो, पशवो बोलो जोर से। संस्कृत बोलते ही नहीं। पशवो न गाय पशु नहीं है। पशु नहीं है। देखो बाबा जी पे क्या ताकत आ रही है, क्योंकि हमारी सच बोलने की ताकत आती है। गोबरदास जी बैठे पूरे देश के अंदर जा रहे हैं, गाय हमारी, गाय हमारी। एक जगह हम गोबरदास जी और हम इकट्ठे हुए तो बोला, महाराज मैं इस बात के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं सुन सकता। अगर गाय को कुछ और बोलता तो मेरा खून। आपका शिष्य गोबरदास बोलो मैं एक ही बात सुन सकता हूँ, गाय हमारी। बाबा जी खड़े ही उठ गया। बिल्कुल आंदोलन करना पड़ेगा, तालियां बजाओ। और आंदोलन की तिथि सुनिश्चित हो गई है, गोपाष्टमी 20 नवंबर। और आंदोलन की जो धरती होगी, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उसका जो हृदय में मैदान है, रामलीला मैदान, वहां पर आंदोलन होगा। बोलो सही है कि गलत है? ये बाबा जी का नारा है, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। गौ माता, गौ माता, हाथ खड़ा करके बोलो जरा। एक भाई महाराज हमको बोल रहा था कि क्या होगा मां सब